सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। हमारे देश में लगभग सभी हिंदूज फैमिली इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, पर बहुत कम ही को पता होगा ये फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए जानते हैं स्टोरी ऑफ रक्षाबंधन। यहाँ से हम सीधा चलते हैं लीजेंडरी पीरियड में, जहाँ से रक्षाबंधन फेस्टिवल स्टार्ट हुई। इस लीजेंडरी पीरियड में आने पे हमें यहाँ दो स्टोरीज मिलती हैं, जिसमें राखी को किसे बांधा जाए, बहन भाई को या पत्नी पति को। जिसमें पहली स्टोरी भविष्य पुराण में इंद्र और साची की, और दूसरी स्टोरी श्रीमद् भागवत पुराण में वामन और बाली की। इन दोनों में से ये तो पता लगाना मुश्किल है कि दोनों में से पहले कौन हुई थी, पर स्टडीज के मुताबिक सबसे पहले समुद्र मंथन हुआ, उसके बाद वामन अवतार। पहली स्टोरी भविष्य पुराण में कहा गया है, जब देव और असुरों में युद्ध स्टार्ट हुआ तब असुर देवों पर भारी पड़ने लगे। ऐसे में देवताओं को हारता देख देव इंद्र घबराकर ऋषि बृहस्पति के पास गए। तब बृहस्पति के सुझाव पर इंद्र की पत्नी सची ने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संयोग से वो श्रवण पूर्णिमा का दिन था, जिसमें इंद्र जीत गए। कहा जाता है इसी के बाद पत्नियां अपने पति के कलाई पर युद्ध में उनकी जीत के लिए राखी बांधने लगी। दूसरी स्टोरी हमें श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है, जिसमें असुराज दानवीर राजा बाली ने देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। ऐसे में उसका अहंकार चरम पर था। इसी अहंकार को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में राजा बाली के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंच गए। आप लोग भी जानते होंगे, बलि एक महान दानवीर थे। उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो मांगोगे मैं वो दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग की। बलि ने तत्काल हाँ कर दी, क्योंकि 3 पग ही भूमि देनी थी। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश पाताल धरती नाप लिया। फिर पूछा कि राजन अब बताएं कि तीसरा पग कहाँ रखूं। तब विष्णु राज बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख लीजिए। ये कहकर बलि ने भगवान का दिल जीत लिया और फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। पर भगवान को वामनावतार के बाद पूर्णतः लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रवण पूर्णिमा का दिन था। तभी से ये रक्षाबंधन फेस्टिवल प्रचलन में हो गया। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जन जागरण के लिए भी यूज में लिया गया। रविंद्रनाथ ठाकुर ने बगभग कॉन्ट्रेरी में रक्षाबंधन फेस्टिवल को बंगाल रेसिडेंशियल में म्यूचुअल भाईचारे और यूनिटी का साइन बनाकर इस फेस्टिवल को पॉलिटिकली तरीके से यूज करना स्टार्ट किया। आपको बता दूं, उत्तरांचल में रक्षाबंधन को श्रावणी कहते हैं। ये फेस्टिवल ब्राह्मण के इम्पोर्टेंट फेस्टिवलों में से एक है, जिसमें वो यजमानों को राखी देकर दक्षिणा लेते हैं। और महाराष्ट्र में ये नारियल पूर्णिमा और श्रावणी के नाम से फेमस है। और अमरनाथ की धार्मिक यात्रा गुरु पूर्णिमा से स्टार्ट होकर रक्षाबंधन के दिन पूरी होती है, और इसी दिन हिमानी शिवलिंग अपने पूरे शेप में आती है। इस सेलिब्रेशन में इस दिन अमरनाथ गुफा में हर साल मेले का आयोजन भी होता है। आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो आप मुझे कमेंट में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।